तो हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल वीके करंट अफेयर्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 19 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल टॉक लाइक के पायरेट डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 सितंबर को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब सितंबर में इम्पोर्टेंट डे को डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से हैं। 1 से 7 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह यानी नेशनल न्यूट्रिशन वीक। 2 सितंबर को नारियल दिवस वर्ल्ड कोकोनट डे। 3 सितंबर को स्काई स्क्रैपर डे यानी कि गगनचुंबी इमारत दिवस। 5 सितंबर को टीचर्स डे। 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। 7 सितंबर को ब्राज़ीलियन इंडिपेंडेंस डे। 8 सितंबर को वर्ल्ड लिटरेसी डे और इसकी थीम है इस बार की ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस। याद रखिएगा इसको, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे इंपॉर्टेंट देखते हैं कौन कौन से हैं दिवस। 8 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे। इसका थीम है इस बार की ऑस्टियो अर्थराइटिस। 10 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। इसकी थीम थी इस बार की क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। 10 सितंबर को ही मनाया जाता है वर्ल्ड फर्स्ट एड डे यानी विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस। इसकी थीम थी इस बार की लाइफ लॉन्ग फर्स्ट एड। 11 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। 15 सितंबर को मनाया जाता है इंजीनियर दिवस। 15 सितंबर को ही मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। 16 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड ओजोन डे। इसकी थीम है इस बार की ग्लोबल कॉरपोरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। इसकी थीम थी इस बार की मेडिकेशन सेफ्टी। 17 सितंबर के तीसरे शनिवार को यानी सितंबर के हर तीसरे शनिवार को क्या मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस। और ये इस बार कब पड़ा है? ये पड़ा है 17 सितंबर को और इसकी थीम अभी कुछ नहीं है। 18 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड बैम्बू डे। 19 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल टॉक लाइक ए पायरेट डे यानी आज क्या मनाया जा रहा है? इंटरनेशनल टॉक लाइक ए पायरेट डे। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट दिवस थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किस क्षेत्र के लिए पहली बार अरब डॉलर की अंतर्राष्ट्रीय वित्त सुविधा IFFED की शुरुआत की है? तो दोस्तों किसके लिए करी है? ये करी है शिक्षा के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस और उनके विशेष दूत गॉर्डन ब्राउन ने शिक्षा के लिए कई अरब डॉलर की अंतर्राष्ट्रीय वित्त सुविधा की शुरुआत की है। शुरुआत में यह वित्त पोषण 2 अरब अमेरिकी डॉलर का होगा और इस सुविधा को 2030 तक 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने की उम्मीद है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में 512 नई इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया है? तो किस राज्य ने करा? ये करा है राजस्थान ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज अपने गृह जिले जोधपुर में 512 इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया। सीएम गहलोत ने नई इंदिरा रसोइयों के उद्घाटन के बाद वहां भोजन करने पधारे लोगों को भोजन परोसा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसे राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय NSS अवार्ड दिया जाएगा? तो किसको दिया जाएगा? ये दिया जाएगा डॉक्टर सरोज मीना को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रीय NSS अवार्ड जो कि केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत दिया जाता है। इस बार राजस्थान में राजकीय कला महाविद्यालय अलवर की कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सरोज मीना को दिया जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अफ्रीका महाद्वीप के मार्कोस में 6वीं अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स प्रतियोगिता में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? तो किसने जीता है? ये जीता है किसने? अजीत यादव ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो जैवलिन थ्रो एथलीट खिलाड़ी अजीत ने हाल ही में 64.77 मीटर की जैवलिन थ्रो के साथ उत्तर प्रदेश राज्य में इटावा जिले के निवासी अजीत यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के मार्कोस में 6वीं अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किन्हें झारखंड में सामाजिक संगठन दीदीजी फाउंडेशन द्वारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर अनंत प्रसाद साहू। डॉक्टर अनंत प्रसाद साहू को दीदीजी फाउंडेशन द्वारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीएसबी बैंक लिमिटेड के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो कौन बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं प्रलय मंडल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हैं प्रलय मंडल जी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मंजूरी के बाद प्रलय मंडल को 3 साल के लिए सीएसबी बैंक का नियमित प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया गया है। बैंक ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। मंडल इससे पहले बैंक के अंतरिम एमडी और सीईओ थे। बात कर लेते हैं सीएसबी बैंक की। ये फाउंड हुआ था 26 नवंबर 1920 को। सीईओ इसके कौन है? सीवीआर राजेंद्रन जी। हेडक्वार्टर इसका थ्रिसूर केरला में है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वाति पीरामल को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन अवार्ड से नवाजा गया है? ठीक है, तो ये किस देश का है? ये है फ्रांस का। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, फोटो में देख सकते हैं आप। फ्रांस का यह सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार डॉक्टर स्वाति पीरामल की उत्कृष्ट उपलब्धियों और व्यापार और उद्योग विज्ञान, चिकित्सा, कला और संस्कृति के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में बी आर अम्बेडकर के नाम पर किस राज्य ने सचिवालय के नाम पर रखने का फैसला किया है? ठीक है, तो ये किसने किया है? ये किया है किसने? तेलंगाना ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तेलंगाना सरकार ने हाल ही में बने राज्य सचिवालय परिसर का नामकरण डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इसका निर्णय लिया और अधिकारियों को उसके अनुसार कदम उठाने का निर्देश दिया। 7 लाख वर्ग फीट में निर्मित 7 मंजिला सचिवालय भवन 650 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा है। बात कर लेते हैं तेलंगाना राज्य की। फाउंड हुआ था ये 2 जून 2014 को। कैपिटल इसकी हैदराबाद है। गवर्नर यहाँ पर तमिलिसाई सौंदरराजन है और चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव हैं अभी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में इंडसइंड बैंक के नए एमडी और सीई के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है किसको? ये किया गया है सुमंत कथपालिया को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इंडसइंड बैंक ने सुमित कथपालिया को 24 मार्च 2023 से 3 साल के लिए बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त किया है। कथपालिया को पहली बार मार्च 2020 में इंडसइंड बैंक के एमडी और सी के रूप में नियुक्त किया गया था। इंडसइंड बैंक में शामिल होने से पहले कथपालिया ने सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका और एबीएन एमरो के साथ कार्य किया था। इंडसइंड बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। इंडसइंड बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। स्थापना हुई थी इसकी कब? 1994 में। संस्थापक कौन है इसके? एसपी हिंदुजा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रमा मिशन पर एक साथ काम करने के लिए किस देश ने चीन की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी CNSA के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किसने किए हैं? ये किए हैं संयुक्त अरब अमीरात ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात के मोहम्मद बिन राशिद अंतरिक्ष केंद्र और चीन की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने संयुक्त अरब अमीरात के चंद्रमा मिशन पर एक साथ काम करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता दोनों देशों के बीच पहली संयुक्त अंतरिक्ष परियोजना का प्रतीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी 2022 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? ऑप्शन नंबर ए 27वीं, ऑप्शन बी 11वीं, ऑप्शन सी 9वीं या ऑप्शन डी 4थी। तो ये है इंडिया की 4थी रैंक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 0.663 के इंडेक्स स्कोर के साथ भारत 2022 ग्लोबल क्रिप्टो इंडेक्स में 4थे स्थान पर रहा। एक की समग्र सूचकांक रैंकिंग के साथ वियतनाम पहले स्थान पर है। सूचकांक के 2021 संस्करण में भारत वियतनाम के ठीक बाद दूसरे स्थान पर रहा। यानी 2021 में दूसरे स्थान पर था, अब 2022 में 4थे स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिकों ने टीबी का वैक्सीन देने के लिए नई विधि को तैयार किया है? तो ये क्या है किसने? ये क्या है? आईआईसी बेंगलोर ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने तपेदिक के लिए वैक्सीन देने के लिए एक नई विधि तैयार की है। इसमें सोने के नैनो कणों पर लेपित बैक्टीरिया द्वारा स्रावित गोलाकार पुटिकाओं का उपयोग करना शामिल है, जिसे बाद में प्रतिरक्षा कोशिकाओं तक पहुंचाया जा सकता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस वीडियो का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महाराजा हरि सिंह की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की घोषणा की है? तो ये किसने करी है? ये करी है जम्मू कश्मीर ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भारतीय विज्ञान संस्थान, ये पीछे वाला ही इसमें यहाँ रिपीट हो गया, कोई नहीं। तो ये हमारी आज की वीडियो थी दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए
शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और कुछ भी सजेशन हो तो हमें कमेंट करके बताइए, या किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए धन्यवाद।